हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ डीएसए। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ डीएसए देख लिया, एरे देख लिया, लिंक लिस्ट देख लिया, स्टैक देख लिया। स्टैक्स के दो तीन क्वेश्चंस, दो तीन ऑपरेशंस वाले रह गए हैं, कन्वर्जन वाले। पोस्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स एंड प्रीफिक्स टू इनफिक्स। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग क्यों के बारे में देखेंगे। तो बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अगर आपके पास इनफिक्स ऑपरेशन दिया हुआ है और आपको उसको प्रीफिक्स में चेंज करना है, मतलब क्या कि a प्लस बी दिया हुआ है आपको, a b एंड प्री मतलब पहले, मतलब ऑपरेटर पहले आएगा, प्लस ए बी में आपको उसको चेंज करना है। ठीक है। तो अगर हमने आपने आपको याद होगा, मैंने कल बताया था कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। जो भी ऑपरेंड आता है उसको आउटपुट में लिखते जाते हैं, जो भी ऑपरेटर आता है उसको पहले वाले ऑपरेटर को एज इट इज टॉप ऑफ स्टैक में डाल देते हैं, दूसरे वाले को पहले वाले से जो कि स्टैक में है उससे कंपेयर करते हैं। अगर जिसको पुश करना है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है जो पहले से है स्टैक में उससे, तो उसको एज इट इज पुश कर देंगे। और अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है और जो पहले से स्टैक में है उसका कम है, तो क्या करेंगे कि इसको पहले पॉप कर देंगे, फिर इसको पुश कर देंगे, और इसको पॉप करके कहाँ रखेंगे तो रिजल्ट में लाएंगे। तो अगर आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स करना है तो आपको सेम टू सेम वही काम करना है। जैसे कि आपको ये एक ट्रिक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो आप इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई बी प्लस ए। ठीक है, अब इस पे आप इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाले लगा दो, मतलब क्या कि c आउटपुट में चला जाएगा, फिर ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर एज इट इज पुश हो जाएगा स्टैक में, फिर बी आया, बी चला जाएगा आउटपुट में, फिर प्लस ऑपरेटर आया, तो प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा है या कम है, तो कम है। तो कम रहता है तो क्या करते हैं, पहले इसको पॉप करना है। ठीक है, पॉप करके ये आउटपुट में आ जाएगा। अब ये वाला स्पेस खाली हो गया, स्टैक अब एम्प्टी हो गया। अब ये प्लस को यहाँ पुश कर देना है, फिर है ए को यहाँ पे लिख देना है आउटपुट में। उसके बाद फिर जब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो जो भी स्टैक में हो सबको पॉप कर दो, तो प्लस पॉप हो जाएगा, तो सी बी स्टार ए प्लस, ये हो जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स आया ये। ठीक है, उसके बाद आपको इसको रिवर्स कर देना है और ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, तो प्लस ए स्टार बी सी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो कि आप कैसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको इन्वर्स कर लो, उसके बाद इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाला अप्लाई कर दो रूल। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया वो पोस्ट फिक्स में, इसको प्रीफिक्स में करने के लिए फिर इस रिजल्ट को रिवर्स कर दो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स इज द मोस्ट सिंपल थिंग, सबसे बढ़िया चीज है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। इसमें क्या करते हैं ना, वेट अ मिनट, चलिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सॉरी, हाँ ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें जो भी ऑपरेंड आ रहे हैं उसको पुश करते जाओ, और जो ऑपरेटर आएगा ना, तो टॉप ऑफ स्टैक से दो टॉप ऑफ स्टैक हटाना है, मतलब पहला वाला हटाओगे तो फिर दूसरा जो उसके नीचे वाला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा टॉप ऑफ स्टैक, फिर उसको बाहर करना है और फिर है ना ऑपरेटर को उसके बीच में डालना है और फिर उसको पुश कर देना है स्टैक में वापस से। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं समझाती हूँ क्या करना है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए बी प्लस सी स्टार। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहले ए ऑपरेंड आया, ऑपरेंड को पुश कर दो, फिर बी ऑपरेंड आया, बी को स्टैक में एज इट इज पुश कर दो। उसके बाद आया ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, प्लस है, तो सबसे पहले बी को पॉप करो, फिर ऑपरेटर लगाओ, फिर ए को पॉप करो। ठीक, बी पॉप हो गया, ऑपरेटर लगा के ए पॉप हो गया, ए प्लस बी आया। अब इसको वापस से स्टैक में आपको पुश कर देना है, तो अभी स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो ए प्लस बी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सी आया, सी ऑपरेंड है, एज इट इज पुश हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेटर आया जो कि है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो ऑपरेटर आता है तो क्या करते हैं, पहला टॉप ऑफ स्टैक को हम लोग बाहर निकालेंगे, पॉप करेंगे तो हो गया सी, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे वाले टॉप ऑफ स्टैक को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो यही है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। और पता है, अगर आपको है ना ये वाला एक्सप्रेशन दिया रहा है, बोला जाए कि इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके लिखो, यानी कि ए की जगह कुछ वैल्यू 2 3 5 ऐसे करके दिया रहा है, तो आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, सेम टू सेम ऐसे करोगे। कैसे करोगे,
2 को पहले पुश करोगे, ऑपरेंड को पुश किया, फिर ऑपरेंड आया 3 उसको पुश किया, फिर प्लस साइन आया तो पहले 3 को पॉप किया, फिर उसके आगे प्लस लगाया, फिर 2 को पॉप कर दिया। अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो 5 को हम लोग स्टैक में डाल देंगे। 2 + 3 5, ये वापस स्टैक में आ जाएगा। फिर 5 आया तो फिर 5 को हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटर आया मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, पहले इसको पॉप करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर इसको पॉप करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा। 5 5 25 को पुश कर देंगे हमारे स्टैक में। और फिर जब हमारा पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया है तो फिर हम लोग जो भी स्टैक में उसको पॉप कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगर आपको दिया रहे एक्सप्रेशन और उसको कहे इवेलुएट करने के लिए, तो आप इस तरह से इवेलुएट करोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, अब हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स टू इनफिक्स में चेंज करना। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें सेम टू सेम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स किया था, ठीक है। इसमें बस थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि इसमें हम लोग इस साइड से हम लोग एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना शुरू करते हैं, तो प्रीफिक्स वाले में क्या करते हैं कि हम लोग राइट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि स्टैक में जब हमने पॉप करना शुरू किया था तो हमने जो पहला को पॉप किया था उसको हमने राइट साइड लिखा था, लेकिन हम लोग प्रीफिक्स में क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले को हम लोग पॉप करेंगे उसको फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर सेकंड में जो पॉप होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग पहले राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो ऑपरेंड आया उसको स्टैक में पुश कर देंगे, फिर ऑपरेंड आया उसको स्टैक में पुश कर देंगे, फिर ऑपरेंड आया उसको स्टैक में पुश कर देंगे, उसके बाद प्लस ऑपरेटर आया। प्लस ऑपरेटर है तो मैंने क्या बोला था, जो पहले पॉप होगा वो लेफ्ट साइड लिखाएगा, जो बाद में पॉप होगा वो राइट साइड लिखाएगा। उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो वापस से स्टैक में पुश हो जाएगा। तो अब हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा, सी ए प्लस बी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला फिर से ऑपरेटर है जो कि मल्टीप्लाई है। फिर ऑपरेटर आया, पहला पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा तो वो लेफ्ट साइड लिखाएगा। और हम लोग पोस्ट में क्या करते थे, उसको राइट साइड लिखते थे। फिर हमारा ऑपरेटर लिखाएगा, तो ये पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सी को पॉप करके, और ये जो हो जाएगा ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे मल्टीप्लाई प्लस 1 2 3, तो आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे। पहले 3 को पुश कर दोगे ऑपरेंड है, 2 को पुश कर दोगे ऑपरेंड है, 1 को पुश कर दोगे ऑपरेंड है। उसके बाद ऑपरेटर आया प्लस, तो क्या करोगे, 1 को पॉप करोगे 1 एंड देन प्लस, फिर 2 को पॉप करोगे एंड देन 2, ये हो जाएगा 3। 3 को वापस स्टैक में पुश कर देना है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। फिर आया मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो फिर ये 3 को पॉप कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई डालोगे, फिर 3 लिखोगे, तो ओवरऑल 9 को क्या करोगे, स्टैक में पुश कर दोगे। जब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो स्टैक में जो भी है उसको पॉप कर दो, स्टैक में 9 है उसको पॉप कर दो, और ये 9 जो हो गया हमारा आंसर हो गया। मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर तुम इवेलुएट करोगे तो 9 आएगा आंसर। तो ये था स्टैक, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। स्टैक में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना भूल गई थी। स्टैक इम्प्टी होने का कंडीशन क्या होता है, ये होता है कि टॉप ऑफ स्टैक जो हो वो इक्वल टू हो -1 के। ये कंडीशन को याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कि स्टैक इम्प्टी उसका कंडीशन क्या है। तो उसका कंडीशन ये होता है कि टॉप ऑफ स्टैक का वैल्यू जो हो वो -1 के बराबर हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि फॉलो करता है फीफो, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट, वैसा एलिमेंट जो कि पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट हो जो होगा जो पहले रिमूव होगा। जैसे कि लोग जो है टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, तो जो पहले लाइन लगते हैं, जो पहले आते हैं उन्हें पहले टिकट मिलता है, जो बाद में आते हैं उन्हें बाद में मिलेगा, ठीक है। तो क्यू का प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, इन क्यू होता है, दूसरा होता है डी क्यू, तीसरा होता है फीफो, चौथा होता है इंडेसेस। इन क्यू क्या होता है, इंसर्शन, मतलब क्या कि क्यू में इंसर्ट करना। तो ई क्यू जो होता है हमेशा रेयर पे होता है। रेयर क्या होता है, तो मैं आपको क्यू बता देती हूँ कि क्यू कैसा दिखता है, ठीक। तो क्यू का हम लोग एरे और लीनियर लिंक लिस्ट दोनों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एरे से जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसको स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, और लिंक लिस्ट से जो करेंगे उसको डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। क्यों हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला जो पॉइंट होता है लास्ट वाला इंड जो होता है उसको कहते हैं रेयर, और ये जो फर्स्ट वाला होता है स्टार्ट जो होता है उसको कहते हैं फ्रंट। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिंपल क्यू जो होता है, जो बेसिक क्यू होता है, उसमें इंसर्शन हमेशा रियर पे होता है, मतलब क्या लास्ट में हमेशा इंसर्शन होगा। और फ्रंट में हमेशा होता है डिलीशन, डी क्यू जो होता है हमेशा फ्रंट में होता है।
यानी क्यों, यानी क्या, यानी ये हुआ कि मान लो क्या कि आपके पास ये क्यू है, ठीक है, वन आया, वन आएगा तो हमेशा लास्ट में इंसर्ट होगा, सॉरी पहले मान लो कि ये क्यू है आपके पास, वन आया, वन हमेशा यहाँ पे इंसर्ट होगा। उसके बाद फिर टू आया तो टू हमेशा लास्ट पे, रेयर रेयर पे हमेशा जो होता है इंसर्शन होता है, टू आया यहाँ पे इंसर्ट होगा, थ्री आया यहाँ पे, फोर आया यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो अगर आप डिलीशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन आया था, वन आया था, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, डिलीशन हमेशा फ्रंट पे होता है, तो हमेशा जो पहले आएगा वही पहले जाएगा क्यू में, तो वन डिलीट हो जाएगा, और अगर इंसर्शन करना है तो वो हमेशा रेयर पे होता है, ठीक। फीफो, ये इसका प्रॉपर्टी है, फीफो मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, और इंडिसेस फ्रंट पॉइंट टू दी फर्स्ट एलिमेंट, रेयर टू दी लास्ट। इंडिसेस वही होता है जो एरे में होता है, इसमें जैसे कि क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ वन, क्यू ऑफ टू, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये था क्यू। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैं बता चुकी हूँ क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको, हाँ, क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले ये देख लो आप, क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ वन, क्यू ऑफ टू, एंड दिस वन इज क्यू ऑफ थ्री, ठीक है। यहाँ पे होता है ये फ्रंट होता है, कोई भी डीक्यू ऑपरेशन मतलब डिलीशन ऑपरेशन होगा वो हमेशा फ्रंट पे होगा, ये होता है रियर। कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन होगा वो हमेशा रियर पे होगा। अगर आप लोग को देखना है क्यू इम्प्टी है या नहीं, इसका कंडीशन क्या होता है, तो फ्रंट जो होता है वो रियर के इक्वल हो जाता है, और दोनों का वैल्यू जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्यू जो है वो इम्प्टी है, फ्रंट रियर एक ही पे आ चुका है, ठीक। अगर ये देखना है कि सिर्फ एक एलिमेंट है क्यू में, ये है इम्प्टी क्यू का कंडीशन। अगर ये है कि सिर्फ वन एलिमेंट इन क्यू है, तो इसका कंडीशन होता है फ्रंट इक्वल टू रेयर, और इक्वल टू दोनों क्या होता है, जीरो होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, शायद आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा। ओके, हाँ, तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो इन क्यू होता है जिसमें कि एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं क्यू में, एडिशन कहाँ पे करेंगे, तो एडिशन हमेशा रेयर पॉइंट पे करेंगे। डी क्यू होता है जिसमें एलिमेंट को डिलीट करते हैं, इसमें डिलीशन कहाँ पे होता है, हमेशा फ्रंट से होगा। पीक क्या होता है, पीक होता है कि रिटर्न करता है एट दी फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, फ्रंट पे जो एलिमेंट होगा ना उसको ये रिटर्न, जैसे कि आप अगर पीक कॉल करते हैं किसी भी क्यू पे, तो ये आपको रिटर्न कर, मान लो कि फ्रंट पे वन टू थ्री, फ्रंट पे वन है तो ये वन को रिटर्न कर देगा, लेकिन ये क्यू में कुछ भी चेंज, कुछ भी मैनिपुलेशन ये नहीं करेगा। और इज इम्प्टी बताता है क्या क्यू इम्प्टी है या नहीं। इम्प्टी का कंडीशन क्या होता है, फ्रंट रेयर दोनों -1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है इज फुल। इज फुल क्या बताता है, ये फिक्स साइज एरे के लिए यूज होता है। मतलब क्या कि आप इसको लिंक लिस्ट के लिए, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बता रहा है क्या क्यू फुल है। तो अगर आप नया ऐड कर ही सकते हो तो क्या कंडीशन है फुल होने का, कुछ कंडीशन नहीं है। तो ये सिर्फ फिक्स साइज एरे के लिए यूज होता है, और ये चेक करता है क्या, मतलब अगर हम लोग को 5 साइज का क्यू बनाना था, क्या क्यू पूरा फुल है, मतलब पांचों एलिमेंट उसमें है या नहीं। उसके बाद आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको भी थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, तो इनक्यू करने में ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगता है, मतलब क्या लीनियर टाइम लगता है अगर आप लिंक लिस्ट से कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप अगर एरे से कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ वन या फिर ऑर्डर ऑफ एन लग सकता है। उसके बाद है डी क्यू। डी क्यू करने में भी लीनियर टाइम लगता है लिंक लिस्ट में, और ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है एरे में, क्योंकि इसमें शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, एरे आपका पास एरे आप तो पहले ही से कंपाइलर आपको मेमोरी दे देगा, लेकिन हमेशा आप ऑपरेशन कहाँ पे करोगे, फ्रंट पे करो, सॉरी, इंसर्शन कहाँ पे करोगे, रेयर पे करोगे। तो आप यहाँ पे वन इंसर्ट किया, अब टू आपको इंसर्ट करना है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगर तीसरा है तो फिर ये वन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वन यहाँ, फिर ये वन यहाँ। इसलिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, मतलब इंसर्ट करने में तो ऑर्डर ऑफ वन लीनियर टाइम ही लगता है, लेकिन फिर शिफ्ट भी ऑपरेशन करना पड़ता है इसीलिए। पीक में क्या कर लीनियर टाइम लगता है, इज एम्प्टी में लीनियर टाइम लगता है, और स्पेस में जो है ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है। स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ एन लगता है, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगता है। उसके बाद है रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ क्यू। क्यू का रियल टाइम एप्लीकेशन क्या क्या है, तो पहला है सीपीयू शेड्यूलिंग में इसको यूज करते हैं, दूसरा प्रिंटर स्पूलिंग में, थर्ड है रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जो आता है उसको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, चौथा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च,
ग्राफ में यूज करते हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी ग्राफ में। नेक्स्ट है कीबोर्ड बफर में इसको यूज करते हैं, एंड द सिक्स्थ वन इज मैसेजिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं। मे बी ये सब आपके एग्जाम में पूछे, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्यू। टाइप्स ऑफ क्यू में सबसे पहला होता है सिंपल क्यू। सिंपल क्यू कुछ नहीं होता है, जो मैंने अभी तक आपको क्यू पढ़ाया है वो सारा सिंपल क्यू। इसमें एक स्टैंडर्ड क्यू होता है, जो यहाँ पे इंसर्शन जो होता है हमेशा रियर पे होता है, डिलीशन जो होता है हमेशा फ्रंट पे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इन क्यू पहले 10 था, फिर इन क्यू ऑपरेशन हुआ तो 10 में 20 ऐड हुआ। 20 कहाँ ऐड हुआ है, रियर पे हुआ है। फिर 20 के बाद 30 कहाँ ऐड हुआ है, रियर पे हुआ है। और आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये 20 पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ 30 ऐड हुआ है। और डी क्यू अगर आपको करना है तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा, वो पहले फ्रंट पे होगा, और पहले 10 रिमूव होगा, फिर 20, फिर 30 रिमूव होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट होता है स्पेस, क्योंकि एरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या आपका स्पेस तो कंपाइलर पहले ही दे चुका है। अब आपने डीक्यू ऑपरेशन तो परफॉर्म किया, ठीक है, तो आपके पास तो स्पेस है। डीक्यू आपने कहाँ से किया, फ्रंट से किया, फ्रंट से रिमूव किया। मान लो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये दोनों स्पेस तो है, लेकिन अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट हमेशा रियर पे करोगे। तो आपके पास स्पेस तो है, लेकिन आप इस पे है ना, स्पेस जो है आपका वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू जस्ट लाइक दी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर क्यू भी क्या होता है कि लास्ट वाला जो होता है फर्स्ट वाले को पॉइंट करता है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, लास्ट पोजीशन कनेक्ट करता है बैक टू द फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कल। एक सर्कल बनाता है, कैसे, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है। ओह सॉरी, सर्कुलर को ये क्यों कुछ ऐसा दिखता है। ये मान लो कि ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर, ये है क्यू ऑफ 0, यहाँ क्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया क्यू ऑफ 7। ये इंडेक्स को आप ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। हाँ, फ्रंट कहाँ पे होता है, क्यू ऑफ 0 पे। रेयर कहाँ होगा, जहाँ लास्ट होगा। तो ये शायद क्यू ऑफ 7 आ रहा है। क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2, क्यू ऑफ 3, क्यू ऑफ 4, क्यू ऑफ 5, क्यू ऑफ 6। ठीक है, इसमें मैं एलिमेंट्स भी डाल देती हूँ। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है सर्कुलर क्यू का, जिसमें फ्रंट और रियर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑफ अनयूज्ड स्पेस जो होता है सिंपल क्यू में, जो होता है एरे वाले में, इसको ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसको यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम में यूज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट में यूज करते हैं, और सर्कुलर बफर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंडेड क्यू, इसको हम लोग डी क्यू कहते हैं। वो डी क्यू जिसमें हम लोग है ना डिलीशन करते थे वो अलग है, और ये टाइप ऑफ क्यू है, वो प्रॉपर्टी था, सॉरी, वो ऑपरेशन ऑन क्यू था जिसमें हम लोग डिलीशन करते थे, उसको डी क्यू बोलते थे। लेकिन ये डबल इंडेड क्यू है, ये टाइप ऑफ क्यू है। इसमें क्या होता है ना, इंसर्शन और डिलीशन आप दोनों साइड से कर सकते हो। मतलब क्या, आप इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट फ्रंट से भी कर सकते हो, आप इंसर्शन और डिलीशन जो है रियर से भी कर सकते हो। मतलब क्या, दोनों साइड से दोनों ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसा कुछ ये दिखता है। जो नॉर्मल क्यू होता है वही होता है, लेकिन यहाँ से भी इंसर्शन डिलीशन हो सकता है, यहाँ से भी इंसर्शन डिलीशन हो सकता है। ठीक है, इसका वेरिएंट होता है दो। पहला होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, और दूसरा होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि इंसर्शन जो होगा सिर्फ एक एंड से होगा, ठीक है, लेकिन डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है, इनपुट में क्या होगा, इंसर्शन सिर्फ एक साइड से होगा, और आउटपुट में क्या होगा, डिलीशन सिर्फ एक साइड से होगा और इंसर्शन दोनों साइड से होगा। ठीक है, इसका यूज केस क्या होता है, अंडू रीडू फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते हैं, पैलिंड्रोम चेकिंग के लिए यूज करते हैं, और स्लाइडिंग विंडो के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का डिफिनेशन क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि सारा एलिमेंट एसोसिएटेड होता है एक सर्टेन प्रायोरिटी से, मतलब एक नंबर उस सबको दिया जाता है, उन सब सारे एलिमेंट्स को। ठीक है,
हायर प्रायोरिटी डी क्यू बिफोर एलिमेंट विथ लोअर प्रायोरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर इंसर्शन ऑर्डर। इसमें देखिए पहले हम लोग क्या करते थे कि जो फीफो में क्या होता था, क्यू क्या है, फीफो को फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या किया जाता है कि हर नंबर को एक प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ए है, उसको पहले इंसर्ट किया गया, इसको प्रायोरिटी कुछ 3 दिया गया। फिर बी है, उसको बाद में इंसर्ट किया गया, उसका प्रायोरिटी 1 है। सी है, उसको बाद में इंसर्ट किया गया, उसका प्रायोरिटी 2 दिया गया। तो डी क्यू हम लोग कैसे करेंगे, प्रायोरिटी के बेसिस पे, मतलब कि जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले 1 मतलब क्या, देखिए प्रायोरिटी के केस में क्या होता है, अगर हम आपको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं, इसका मतलब क्या कि आपको मैं सबसे ज्यादा आपकी चीजों को मानूंगी, सबसे पहले आप ही के लिए हर चीज करना होगा मुझे। तो 1 मतलब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। मतलब नंबर तो छोटा है, 3 सबसे बड़ा है, लेकिन 3 का प्रायोरिटी कम हो गया, 1 का प्रायोरिटी ज्यादा हो गया। प्रायोरिटी के केस में उल्टा होता है। तो अगर हमें डी क्यू परफॉर्म करना है तो सबसे पहले मैं बी को बाहर करूंगी, बी पे डी क्यू परफॉर्म करूंगी, जबकि बी क्या सेकेंड नंबर पे इंसर्ट हुआ था। तो रिगार्डलेस ऑफ द इंसर्शन ऑर्डर, कोई भी इंसर्शन ऑर्डर हो, मैं हमेशा डी क्यू कैसे परफॉर्म करूंगी, तो मैं पहले उसको हटाऊंगी जिसका प्रायोरिटी मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ज्यादा है बी का, तो पहले डी क्यू बी होगा। नेक्स्ट में एक सी का प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर सी होगा, फिर ए होगा डी क्यू। तो यही बोलता है प्रायोरिटी क्यू, यही बोलता है कि भाई हर एक जो भी इंसर्शन हुआ है उसको मैं एक प्रायोरिटी दूंगी, और फिर डी क्यू मैं प्रायोरिटी के बेसिस पे करूंगी, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा मैं उसको पहले डीक्यू करूंगी। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फीफो कौन पहले इंसर्ट हुआ है कौन बाद में इंसर्ट हुआ है, जबकि क्यू का प्रॉपर्टी ही होता था फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एरे का यूज करके, हिप का यूज करके और लिंक लिस्ट का यूज करके। इसका यूज केस क्या होता है, डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम में यूज करते हैं, सीपीयू जॉब शेड्यूलिंग में यूज करते हैं, इमरजेंसी रूम सिस्टम्स में यूज करते हैं। उसके बाद ये एक टेबल है जो कंपैरिजन टेबल है बाकी सारे टाइप ऑफ क्यूज के बीच में। पहला है सिंपल क्यू, सिंपल क्यू में इंसर्शन हमेशा रेयर पे होगा बस, ठीक है। डिलीशन हमेशा फ्रंट पे होगा, और ये किसको फॉलो करता है, ये फीफो को फॉलो करता है। उसके बाद फिर आता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि इंसर्शन हमेशा रियर पे होगा, डिलीशन हमेशा फ्रंट पे होगा, और स्पेशल फीचर क्या होता है इसका, ये रियूज कर लेता है स्पेस को। उसके बाद आता है डीक्यू। डीक्यू में क्या होता है, इंसर्शन हमेशा फ्रंट एंड रियर दोनों पे हो सकता है। डिलीशन सॉरी हमेशा नहीं, अलाउड होता है, ठीक है। इस चीज पे आप फोकस करिए, अलाउड होता है फ्रंट और रियर दोनों पे, लेकिन होता कहाँ है, अलाउड दोनों पे, आप एक पे भी कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्रंट एंड रियर पे, इस पे डिलीशन भी होता है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मैंने आपको क्या बताया था, इंसर्शन जो होगा हमेशा रियर पे होगा, डिलीशन दोनों पे हो सकता है। और आउटपुट रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, सॉरी डिलीशन जो होगा सिर्फ फ्रंट पे होगा, इंसर्शन दोनों पे हो सकता है। इसीलिए मैं डीक्यू में बोली थी कि अलाउड है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि देखो दो और टाइप का डीक्यू आ गया, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है, डिलीशन क्या होता है प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है। और इसमें इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि ये सॉर्टेड होता है इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, मतलब कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले इंसर्ट करो या फिर उसको पहले रिमूव करो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आपके अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो do let me know in the comment section. That's all for this video. Thank you for watching.